Hello friends, welcome in ऑनलाइन टैक्स सॉल्यूशन चैनल। आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम कवर करने वाले हैं, आपकी एक क्वेरी आई थी कि क्या कोई डीलर एमएसपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस से क्या वो प्राइस ज़्यादा चार्ज कर सकता है, जीएसटी किस वैल्यू पे लगता है और कैसा जीएसटी का कैलकुलेशन होता है। अगर आपको ये जानकारी चाहिए और आपको लगता है आप इस पे इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए इस पूरे वीडियो पे और एंड तक इसको देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस देखिए वो चीज़ है जो मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है। जो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम सबसे अधिकतम से अधिकतम जो मैन्युफैक्चरर आपसे चार्ज करता है एक वस्तु के सेल करने के कारण। चलिए दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या एमआरपी से ज़्यादा सेलर चार्ज कर सकता है? नहीं। क्या एमआरपी से कम चार्ज कर सकता है? जी हाँ। जैसा आपने कभी देखा होगा, कोई भी आप सामान लेते हैं तो उसमें एमआरपी लिखा रहता है। अगर मान लीजिए वो 200 रुपये का है तो क्या वो आपसे 200-250 रुपये चार्ज कर सकता है? नहीं, 250 रुपये चार्ज नहीं कर सकता। पर अगर उसकी इच्छा है वो अधिकतम से अधिकतम आपसे 200 चार्ज कर सकता है, परंतु यदि उसको अगर इच्छा है तो आपसे वो 180 और वो 150 तक चार्ज कर सकता है। क्या अब नॉर्मल जो मेरे फेसबुक पेज में जो क्वेश्चंस और आप लोगों के जो क्वेश्चंस आए हैं वो ये आए हैं कि क्या एक एमआरपी से ज़्यादा जीएसटी चार्ज हो सकता है? क्या एमआरपी के ऊपर जीएसटी लगता है? तो आंसर इज़ रॉन्ग। एमआरपी हमेशा सब टैक्स मिला के ही उसकी जो वैल्यू होती है वो आती है। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूड्स योर ऑल टैक्सेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हम जीएसटी कैसे कैलकुलेशन की जाती है, कैसे निकाला जाता है, कैसे उसका अमाउंट कैलकुलेशन किया जाता है, इसके पहले हम जस्ट एक टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, वो है टैक्सेबल पर्सन कौन है। जीएसटी एक्ट में डिफाइन किया गया है, उसमें एक परिभाषा है कि टैक्सेबल पर्सन वो है जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। कोई भी व्यक्ति जो अपना बिजनेस और या कोई भी सर्विस दे रहा है उसका प्लेस ऑफ लोकेशन इंडिया होना चाहिए और वो व्यक्ति जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा। यहाँ पे जीएसटी में दो टाइप की टेक्निक्स स्कीम होती हैं। फर्स्ट है नॉर्मल स्कीम, दूसरा है कंपोजिशन स्कीम। नॉर्मल स्कीम क्या है और कंपोजिशन स्कीम क्या है, इसके लिए बारी बारी से समझते हैं। कंपोजिशन स्कीम के लिए मैं आने वाले वीडियोस में एकदम पूरा डिटेल एनालिसिस समझाऊंगा आपको कि इसके मेरिट्स क्या हैं, उसके डीमेरिट्स क्या हैं, क्या फ़ायदे क्या नुकसान, क्यों लेना चाहिए, कब तक लेना चाहिए, उसके लिए अलग से बात करेंगे। अभी जस्ट ऊपर ऊपर का एक ओवरव्यू लेते हैं। चलिए समझते हैं कि जीएसटी काम कैसे करता है। ये नॉर्मल स्कीम की बात कर रहा हूँ मैं, समझिएगा। अगर कोई मैन्युफैक्चरर, मान लीजिए ये टीवी बनाता है मैन्युफैक्चरर, अगर कोई मैन्युफैक्चरर यहाँ से टीवी सेल करता है किसी डीलर को, जो कि अमूमन होता है क्योंकि एक सप्लाई चेन होती है जिसके थ्रू मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं, और उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू मान चलिए जो मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रॉफिट वगैरह सब कुछ जोड़ के जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू उसने कोट किया वो 50,000 रुपये है डीलर को। अब उसके ऊपर जो जीएसटी चार्ज करते हैं, मान लीजिए मेरे जो टीवी है उसका जो जीएसटी रेट है वो 18% है। तो मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था आपको कि जीएसटी कैसे होता है। और ये ऐसा ट्रांजेक्शन है कि मैन्युफैक्चरर और डीलर आपके एक ही स्टेट में है, तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा और 9% से आएगा, तो कुल मिला के आपका 18% यहाँ पे हो रहा है। तो जो इनवॉइस की वैल्यू होगी वो 59,000 की आपकी टोटल होगी। तो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, राइट। अब समझिए इस चेन को आगे कैसे फ्लो होता है। अब ये टीवी आपका जो है ये जाएगा स्टोर में, जैसे आप लोगों के शहर मोहल्ले में स्टोर्स होते हैं। अभी दूसरा ट्रांजेक्शन में क्या है समझिएगा, जो डीलर 1 का परचेस प्राइस था वो तो था ही 50,000 रुपये, उसमें इन्होंने प्रॉफिट ऐड किया, ठीक है, 10,000 रुपये का। अब आप देखेंगे यहाँ पे, जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें जो उन्होंने प्रॉफिट ऐड किया 10,000 रुपये का, राइट, ये आपको दिख रहा है। उसके बाद अब ये ट्रांजेक्शन वैल्यू हो गया 60,000 रुपये का। अब उस पर जीएसटी जो बन के आ रहा है 60,000 रुपये पे 9%, तो आपका 5400, तो आपका जो टोटल इनवॉइस वैल्यू हो गया वो 700-800 का हो गया, राइट।
आपका 700 800 का हो गया। अब समझते हैं इन दोनों ट्रांजेक्शन के बीच में क्या हुआ, समझिएगा। ठीक है, देखिए जो ये ट्रांजेक्शन दोनों के बीच में हुआ, ये दो फर्स्ट टेबल और सेकंड टेबल जो मैंने आपको दिखाई थी, उसमें क्या हुआ, उसमें जो डीलर ने अपना ऐड किया वो सिर्फ 10,000 ऐड किया, राइट। 10,000 आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये 10,000, ये वाला 10,000 है, ये 10,000 मैं यहाँ पे लेके आया। अब क्या समझिएगा कि अगर मैं 10,000 में सिर्फ बात करूँ, सिर्फ CGST और SGST लगाऊँ तो 900 रुपये आता है। और ये 900 रुपये कुछ नहीं है, ये 4500 जो आपका है और 5400 इसका जस्ट डिफरेंस है, राइट। और जो टोटल इंक्रीमेंटल हुआ है वो 11,800 रुपये का हुआ है। समझ में आया आपको? तो 11,800 रुपये कैसा है, आप इसका डिफरेंस 70,800 रुपये और 59,000 का आप डिफरेंस निकाल लीजिए, ये बराबर 11,800 रुपये पहुँच रहा है। तो जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि ये वैल्यू एडिड टैक्स है, तो जस्ट उसका कॉन्सेप्ट है कि यस ये वैल्यू एडिड टैक्स है। ये जितना भी आप अपने एक्सपेंसेस और प्रॉफिट आप ये चेन में ऐड होता है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो ये वैल्यू एडिड टैक्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये टीवी स्टोर से जाता है फाइनल कस्टमर के पास, यानी हम तक जब पहुंचता है तो क्या होता है, समझिएगा। अब ये थर्ड टेबल जो मैंने बीच में एक्सप्लेनेशन का था उसको मैंने गायब कर दिया, और थर्ड ट्रांजेक्शन का स्कीम समझते हैं कि थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या हुआ। तो थर्ड में क्या होता है कि लेट सपोज स्टोर ने भी अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के 80,000 रुपये कोट किया, और 80,000 रुपये, अब सेम प्रोडक्ट है तो 18% GST और वो दो भाग में बटेगा, वो 9% में बढ़ गया, और टोटल इनवॉइस वैल्यू 94,400 की एक टीवी की कॉस्ट पड़ी। तो जो एक टीवी मैन्युफैक्चरर से चला, उसके बाद डीलर के पास आया, उसके पास स्टोर के पास आया, तो आप स्टेज पे कहीं ना कहीं इन डीलर और स्टोर्स ने अपने अपने प्रॉफिट और एक्सपेंसेस ऐड किए हैं। जस्ट उसी पे आप अगर आप डायरेक्ट परसेंटेज लगा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतना वैल्यू एडिड होके आया है टैक्स। समझ में आया? तो अब पूरे पॉइंट में अल्टीमेटली लास्ट में जब कस्टमर को ये टीवी मिल रही है तो कितना GST बन रहा है, टोटल GST बन रहा है 14,200 रुपये, 7,200 रुपये CGST, 7,200 रुपये SGST। अब आपका सवाल आएगा कि यहाँ पे तो पहले भी 4,500 ऐड करो, फिर 5,400 ऐड करो, फिर 7,200 ऐड करो। नहीं, आपको सीधा सीधा कैलकुलेशन करना है तो आप 80,000 में 9% आप निकाल लीजिए, यही एक टीवी पे आपका GST लगा है। यहाँ पे ओवरलैपिंग यानी टैक्स पे टैक्स नहीं होता है, वो जस्ट एक चेन बन के आ रही है, इसलिए आपको ऐसा अलग अलग मैंने ये दिखाई हैं तीनों टेबल। तो ये नॉर्मल स्कीम के तहत होता है। नॉर्मल स्कीम मतलब अगर आपने अदर देन कंपोजिशन स्कीम आपने लेके रखी है तो नॉर्मल स्कीम में ऐसे एक व्यापारी GST कैलकुलेशन करके चलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिशन स्कीम की। कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है, सेम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है बट वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं है, नॉर्मल स्कीम में है, ठीक है। नॉर्मल स्कीम में तो क्या होगा, अगर ये टीवी चलता है मान लीजिए डीलर के पास, और डीलर, लेकिन जो डीलर है वो कंपोजिशन स्कीम में है। अब यहाँ पे समझिएगा, जो मैन्युफैक्चरर है वो नॉर्मल स्कीम में है और डीलर जो है वो कंपोजिशन स्कीम में है। तो अभी जो सेल होगा ना फर्स्ट, जो यानी मैन्युफैक्चरर से डीलर सेल होगा, उसके हिसाब से समझिएगा वो जब टैक्स चार्ज करेगा तो वो डेफिनेटली अपने नॉर्मल स्कीम के तहत चार्ज करेगा, राइट। सो जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन वैल्यू है, तो आप ट्रांजेक्शन वैल्यू अब देखेंगे यहाँ पे, तो अगर आप ट्रांजेक्शन वैल्यू देखेंगे तो देखिए वही पिछले जैसा है, 50,000 रुपये, 4,000 रुपये का आपका टैक्स हुआ, और ये 1,000 का पूरा वैल्यू हुआ, राइट। लेकिन अब और देखते हैं कि इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है डीलर पे, क्योंकि डीलर कंपोजिशन स्कीम पे है, ठीक है। देखिए जब डीलर सेल करेगा स्टोर को, ठीक है, और स्टोर भी कंपोजिशन स्कीम में है, ये हमने ऐसा केस बनाया है कि यहाँ पे डीलर और स्टोर दोनों कंपोजिशन स्कीम में है। अभी जब मैन्युफैक्चरर से डीलर ट्रांसफ़र हुआ तो कोई डिफरेंस नहीं आया नॉर्मल स्कीम में और कंपोजिशन स्कीम में। पहले वाले जो मैंने आपको दिखाया एनिमेशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और इस स्लाइड में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस अब क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि डीलर और स्टोर आपके दोनों कंपोजिशन स्कीम में है। ध्यान दीजिएगा, ये स्कीम कैसे डिसाइड होती है कि किसको कैसा रेट लगाना है, ये डिसाइड उसके एंड पे होता है जो सेल कर रहा होता है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने सेल किया था तो मैन्युफैक्चरर के हिसाब से हमने देखा और उस हिसाब से हमने टैक्स लगाया, यानी नॉर्मल स्कीम के तहत टैक्स लगाया। अब डीलर की बात करते हैं।
तो जब डीलर अगर मान लीजिए प्रॉफिट अभी 50,000 का ट्रांजेक्शन वैल्यू था, सॉरी परचेज वैल्यू था, उस पर उसने अपना 10,000 एक्सपेंस और प्रॉफिट जो भी रहा उसने ऐड किया और ट्रांजेक्शन वैल्यू आया 60,000 रुपये, तो अब टैक्स क्या बनेगा? कुछ नहीं करना, उसको जो टैक्स जमा करना होगा वो 60,000 पे 1%, दैट इज़ 600 रुपये डायरेक्ट जमा करना है। सो अभी बहुतों का क्वेश्चन आएगा कि पहला ट्रांजेक्शन हुआ था उस पर 9,000 का टैक्स लगाया और अब 600 रुपये का, तो कंपोजिशन स्कीम अच्छी है? नहीं, अभी हम नहीं कह सकते। हर एक चीज़ के कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं, ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ओके, कि क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, 600 मिलने पे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, तो ये आगे वाली वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक, तो इनको कुछ नहीं करना, इनको जस्ट 1% अप्लाई करना है और 600 रुपये इनको सरकार को जमा कर देना है। ठीक है, ये 600 रुपये में 300 रुपये CGST होगा और 300 रुपये SGST होगा, दोनों को बराबर जाता है पैसा, दोनों सरकारों को। ठीक है, अब जब एक टीवी चला स्टोर से किसी कस्टमर के पास, ओके, सो कस्टमर के पास जब चलेगा तो मैंने भी बताया था कि स्टोर कंपोजिशन स्कीम में है, इस स्टोर ने भी कंपोजिशन स्कीम लेके रखी है। तो अभी स्टोर का क्या होगा? स्टोर का मान लीजिए ट्रांजेक्शन परचेज वैल्यू 60,000 रुपये था। 60,000 रुपये कैसे बताते हैं, जस्ट सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो 60,000 रुपये कैसे इसका आया, एक मिनट, हाँ, समझिएगा 60,000 रुपये कैसे आया। जो ये 60,000 रुपये है, ये इसका कहीं ना कहीं परचेज प्राइस हो जाएगा स्टोर का। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये 60,000 रुपये मैंने ले लिया। ठीक है, यही 60,000 रुपये इसने कस्टमर को लिया और उसने स्टोर के खुद के अपने कुछ ना कुछ प्रॉफिट होंगे और एक्सपेंसेस होंगे, तो उस मान लीजिए 20,000 रुपये हैं और ये ट्रांजेक्शन वैल्यू जो उसने स्टोर वालों ने कस्टमर को जो बेचा वो 80,000 रुपये में बेचा। तो चूंकि अब स्टोर भी कंपोजिशन स्कीम है तो इसका क्या टैक्स बनता है? जो इसका टैक्स बनेगा वो 80,000 इंटू 1% आपका जो आएगा, यानी 800 रुपये, वो आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर MRP दे के रखी हो या किसी हमें व्यापारी ने अगर कोई हमसे पैसा चार्ज किया है तो हम कैसे उसको देखेंगे कि कितना % इस पर GST था और कितना अमाउंट का GST था। ठीक है, हम एग्जांपल देते हैं, ये नॉर्मल स्कीम के तहत है, फर्स्ट एग्जांपल है वो नॉर्मल स्कीम के तहत है। अगर गुड्स MRP में सेल हुआ है और MRP है आपका 1,00,000 रुपये और आपको पता है कि उसमें जो GST है वो 18% है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि MRP से ऊपर आपको वो चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 1,00,000 रुपये में उनका जो उनका खुद का एक्सपेंसेस होगा वो, उनके खुद के खर्चे वो, प्रॉफिट उनके और GST पार्ट कहीं ना कहीं इस पर इंक्लूड होगा, तब जाके ये 1,00,000 रुपये अमाउंट आया है। और अगर रेट ऑफ GST 18% है तो हमें इसको ना रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 1,00,000, ठीक है, 1,00,000 में मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ये जो 1,00,000 रुपये है, इस 1,00,000 को आप लीजिए और डिवाइड बाई जो 18% है ना, तो 1.18 कर दीजिए। 1.18 करने से इसका जस्ट बेसिक वैल्यू आ जाएगा। ये जो 84,745 दिख रहा है आपको वो बेसिक वैल्यू है, और बेसिक वैल्यू पे 9, मैं मानता हूँ अभी भी 18% है तो 99%, क्योंकि दोनों को है 18% का 2 पार्ट होंगे तो 99% आप कर दीजिए, ये बराबर 7,627 रुपीज़ आएगा। और आप जब 84,000 और इनको ऐड करेंगे तो ये आपका 1,00,000 रुपये बैठ रहा है। ठीक है, अब नाउ दूसरे पार्ट में आते हैं कि केस 2, अगर व्यापारी आपको MRP से कम में सेल करता है तो क्या होगा। मान लीजिए MRP था उसका 12,00,000 रुपये, 1,20,000 रुपये, और उसने आपको बेचा 1,00,000 रुपये में। अब यहाँ पे मैंने GST का रेट कुछ अलग कर दिया, 12% किया, मान लीजिए एक नया एग्जांपल लिया, तो अभी क्या होगा समझिएगा। यहाँ पे क्या होगा, मैंने कुछ नहीं किया, ये 1,00,000 को लिया क्योंकि एक्चुअल में जो सेल हुआ है वो ये हुआ है। यहाँ पे मैंने 1,00,000 लिया और था तो 1.12 कर दिया, तो ये इसका जो 89,000 आया ये बेसिक वैल्यू आया है, राइट। आपका जो बेसिक वैल्यू है वो 89,285 आया है। अब 1000 पे
6% क्योंकि यहाँ पे 12% है तो यहाँ पे 2 पार्ट इसका कर दीजिए, 6% कर दीजिए। तो आपका 5,357 रुपीज़ CGST है एंड 5,357 SGST है, और आपका आप ऐड कर लीजिए तो 1 लाख रुपीज़ अगेन आएगा। सर क्या हुआ अगर कंपोजिशन स्कीम अगर लेकर रखे है अगर किसी व्यापारी ने, आपको कोई रिवर्स कैलकुलेशन करने की ज़रूरत उस केस पे नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि कंपोजिशन स्कीम में जो व्यापारी होता है वो ऑलरेडी जितने में सेल करके रखता है उसमें 1% उसको पे करके चलते हैं, कोई रिवर्स कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये जस्ट एक इस वीडियो में मैंने कवर किया कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कितनी स्कीम्स होती हैं, क्या इसके कैसे ये पूरा फ्लो होता है। ठीक है, इसमें मल्टीपल चेन्स होती हैं। सो आपको ये अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को, हम ऐसे ही अपडेट्स आपको देते रहेंगे। और ये नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए ही मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अपने हमारे चैनल को और बेल आइकन प्लीज़ ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।